नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी, कलेक्टर ने लिया जायजा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर सजी आकर्षक झांकियां। चिटफंड में निवेशकों के रुपये लौटाने की कवायद शुरू। बिजली चोरी करने वालों पर हुई कार्रवाई। और साप्ताहिक बंद के दौरान भी खुली दुकानों पर हुई कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में इस वर्ष भी आजादी का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना काल के चलते इस वर्ष कार्यक्रम को संक्षिप्त किया गया है। राजनांदगांव शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के आयोजन को लेकर नगर निगम के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी का फाइनल रिहर्सल किया गया, जिसमें राजनांदगांव कलेक्टर टी.के. वर्मा, पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण ने तैयारी का जायजा लिया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि नगर निगम के द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर बैठक व्यवस्था सहित मैदान के समतलीकरण व सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। स्वतंत्रता दिवस के लिए जिला प्रशासन और शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में नगर पालिका निगम के द्वारा पूरी ग्राउंड को तैयार की गई है। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी गीला है या फिर दलदल है, वहाँ पे हम लोगों ने सारे डस्ट वगैरह से इसको फिलिंग कराए हैं। इसके अलावा पूरी टेंट की व्यवस्था और प्रोटोकॉल के तहत जिस प्रकार की हमारी सिटिंग अरेंजमेंट होगी, वो पूरी अरेंजमेंट नगर पालिका निगम माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में ये कार्य किए। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर कोरोना काल के चलते काफ़ी एहतियात बरता जा रहा है। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण का कहना है कि समारोह में कम लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। वहीं सभी लोगों को मास्क पहनकर आने की अनिवार्यता भी रखी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा। इसको लेकर कोविड के अंतर्गत अपना पूरा परेड को संक्षिप्त में अपने सम्मान गार्ड के रूप में किया जाएगा। जो अपना राष्ट्रीय संगीत का उसके हिसाब से छोटा सा कार्यक्रम का सम्मान यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और बाकी जगह पे बहुत ही कम संख्या में अपना लोगों को भी आमंत्रित किया गया है और बाकी का कोविड का सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के का अंतराल में ये कार्य संपन्न है। सर, इस बार परेड नहीं होगा बताया जा रहा है। परेड है, परेड के बदले हम लोग सम्मान गार्ड के रूप में किया जा रहा है। नेशनल फ्लैग को सम्मान देते हुए सम्मान गार्ड। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन काफ़ी हर्षोल्लास के बीच धूमधाम से किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते किए जाने वाले कार्यक्रमों में कई कार्यक्रमों को रद्द किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम व परेड भी शामिल है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के फाइनल रिहर्सल में पहुंचे कलेक्टर टी.के. वर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कार्यक्रम को संक्षिप्त किया गया है। इस अवसर पर ध्वजारोहण के पश्चात मुख्यमंत्री का संदेश वाचन किया जाएगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो आयोजन है उसकी आज फाइनल रिहर्सल थी। क्योंकि इस साल कोरोना के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य आयोजन में कटौती की गई है। वीआईपी के द्वारा झंडारोहण किया जाएगा। मुख्य अतिथि माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं ठीक 9 बजे और उसके बाद राष्ट्रगान के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन होगा कि जो कोरोना में जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं पूरे अभी तक, उनमें से कुछ चुने हुए लोगों को यहाँ पर उनके हाथों में सम्मानित किया जाएगा। फिर कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य सम्मान वाला आयोजन नहीं। जो भी लोग आएंगे सभी से अनुरोध रहेगा कि लोग मास्क लगा के आएँ और
और जहाँ भी प्रवेश की व्यवस्था की गई एंट्री की, वहाँ पर हम लोग सैनिटाइज़र और अन्य व्यवस्था करेंगे ताकि कोरोना के बचाव की पूरी व्यवस्था रहेगी। शहर के म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण वन मंत्री एवं राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के द्वारा किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय ध्वज की सलामी के बाद मुख्यमंत्री का संदेश वाचन और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान इस अवसर पर किया जाएगा। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। चिटफंड कंपनी के जाल में फंसकर अपनी गाड़ी कमाई लुटा चुके लोगों के लिए राहत की खबर है, जिसमें राजनांदगांव जिला प्रशासन ने चिटफंड निवेशकों के पैसे वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और निवेशकों से आवेदन आमंत्रित कर उनके निवेश के आधार पर रुपए वापस करने की तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन ने चिट फंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों की राशि लौटाने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। लोग अपने रुपये दोगुना करने के झांसे में फंसकर अपनी गाड़ी कमाई चिट फंड कंपनी में गंवा चुके हैं। मामले की शिकायत होने पर प्रशासन ने शहर के एक यालोस्को चिट फंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उस कंपनी की संपत्ति जब्त कर कुर्की की कार्रवाई की थी। वहीं उक्त संपत्ति को नीलाम किया गया और उससे प्राप्त राशि 7 करोड़ 70 लाख रुपए को अब इस कंपनी के निवेशकों को लौटाने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रशासन ने ऐसे निवेशकों की राशि लौटाने का निर्णय लेते हुए निवेशकों को मूल दस्तावेज पेश करने को कहा है। यहाँ एक याल्स्को चिट फंड कंपनी का जो संपत्ति को जब्ती कर कुर करके नीलाम कर दिया गया था, उससे जो राशि हमें मिली है लगभग 7 करोड़ 70 लाख के आसपास राशि प्राप्त हुई है। तो जो प्राप्त राशि है उनके जो निवेशक हैं उनको उसी अनुपातिक दृष्टि से हम लोग वापस करने का भी निर्णय लिए हैं जिला स्तरीय समिति में। प्रशासन ने ऐसे निवेशकों से मूल दस्तावेज जमा करने कहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने चिट फंड कंपनी में निवेशकों के नामों की लिस्ट जिला कार्यालय और तहसील कार्यालय में चस्पा की है। इसी तरह वेबसाइट में इन निवेशकों की सूची भी जारी की गई है। याल्स्को की तरह ही राजनांदगांव शहर में ऐसे कई चिट फंड कंपनी संचालित थी और अपने एजेंटों के माध्यम से लाखों लोगों के लाखों करोड़ों रुपये निवेश करवा चुकी थी, लेकिन मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी निवेशकों के पैसे नहीं लौटाए गए। याल्स्को के निवेशकों के रुपये लौटाने की प्रक्रिया से अन्य चिट फंड कंपनी के झांसे में फंस चुके लोगों को उनके रुपये भी वापस मिलने की उम्मीद जगी है। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर घर घर में भगवान श्री कृष्ण विराजे और इस दौरान कई मनमोहक झांकियां भी बनाई गई। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर घर घर में कान्हा की मनमोहक झांकी सजाई गई। वहीं मंदिरों को लाइटों से रोशन किया गया। घरों में जहां झांकी के माध्यम से भगवान कृष्ण के बाल लीला को दर्शाया गया, वहीं अन्य जगह में गोकुल नगरी बनाई गई। इस अवसर पर भगवान मुरली मनोहर को 56 भोग भी चढ़ाया गया। झांकी में घर में ही बने पकवान से 56 भोग को ही दर्शाया गया। डोंगरगढ़ के महावीर मंदिर में रात के 12 बजते ही भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव मनाया गया और महाआरती की गई। डोंगरगढ़ नगर में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम व उल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर मंदिरों व घरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की झांकियां सजाई गई। वहीं भक्तों ने उनके जन्म की खुशी में उपवास रखकर मंदिरों व घरों पर पूजा अर्चना की। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते प्रतिवर्ष होने वाले गोविंदा उत्सव नहीं मनाई जाएगी। डोंगरगढ़ में प्रतिवर्ष गोविंदा उत्सव धूमधाम से मनाई जाती है। डोंगरगढ़ के महावीर मंदिर से भगवान श्री कृष्ण को डोला में विराजित कर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और गोविंदा जगह जगह मलखम का कौशल दिखाते और पिरामिड बनाकर दही हांडी फोड़ते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया गया। श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। कोविड महामारी और संक्रमण के चलते शासन के निर्देशानुसार हमने सीमित दायरे में इस बार पूजा और सब कार्यक्रम आयोजित किया है। सभी लोगों से आग्रह किया है कि इस महामारी से
जो शासन द्वारा नियम बनाए गए हैं उसका पालन करते हुए उत्सव का आनंद लेवें। और ये चूँकि कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव है, इसलिए जन्म के उत्सव का आनंद जरूर लेवें, लेकिन अब शासकीय नियम को पालन करते हुए नहीं, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, उत्सव का आनंद द्विगुणित हो। डोला निकली? जी नहीं, शासन ने निर्देश नहीं दिया है, क्योंकि डोला निकालने से भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ इकट्ठा करना वर्तमान परिवेश में प्रतिबंधित है। इसलिए भगवान की मूर्ति को यहीं प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। जिस प्रकार डोला निकलता था और आरती पूजा होती थी, उसी प्रकार आरती पूजा होगी और यहीं पर रहेगा। केवल भ्रमण नहीं करेगा, नगर में भ्रमण नहीं करेगा, दही लूट नहीं होगी। आज हमारे यहाँ महावीर मंदिर डोंगरगढ़ में गोविंद उत्सव करीब 7 वर्षों से मनाया जा रहा है। इसके उपरांत इस साल पहली वर्ष इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं जिसमें रोक टोक लगाई गई है, और उस रोक टोक को हम तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की बात मानना हमारा धर्म है, और उसकी बात मान के हम जो चलेंगे तो हमको ही लाभ होगा। बाकी गवर्नमेंट भी हमारे साथ में है और सभी भी हमारे साथ में हैं, और ये कई 7 वर्षों से मनाया जा रहा है और 7 वर्षों तक मनाया जाएगा। दही लूट का आयोजन होगा नहीं सर? इस साल आयोजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मानेंगे नहीं, कुछ करेंगे ही। अपनी झांकी में 56 भोग का दिखाया गया है। 56 भोग में सारी घर की निर्मित मिठाइयाँ हैं। कोरोना के चलते सारे पकवान घर में बनाए गए हैं। इसमें दूध की मिठाई, खोए की मिठाई और मैदे की और भी पकवान हैं। पिछले साल से अभी क्या रौनक है? और डोंगरगढ़ की जन्माष्टमी की अलग एक रौनक रहती थी, गोविंदा उत्सव का रहता था, लेकिन कोरोना के चलते इस बार सारा कुछ ठंडा पड़ा हुआ है और सब शांत है वहाँ। इस वर्ष भी सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क पहनकर उपयोग किए हैं और उसी के अनुसार, नियमों के अनुसार हमने अपने घर में ही राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित किया है। राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित किया है और सोशल डिस्टेंसिंग रख के पूजा अर्चना की है। इस पर्व का कई दिन पहले से ही लोगों में उत्साह बना था। बाजारों से सजावटी सामान खरीदा जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण के चित्र, मूर्तियां इत्यादि भी खरीदी गई थी। इस मौके पर छोटे बच्चों को नन्हे कान्हा की तरह सजाए भी गए थे। बहरहाल बुधवार की सुबह से ही भक्तों ने इस खुशी के अवसर पर उपवास रखा। घरों व मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म संबंधी गीत व भजन बजाए गए। मंदिरों में कान्हा के गूंजते भजन माहौल को भक्तमय बना रहे थे। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ पिछले वर्षों की भांति कोई बड़ा आयोजन भक्तों के लिए नहीं किया गया था, लेकिन शारीरिक दूरी नियम का पालन करते हुए मंदिरों में पूजा व सजी झांकियों के दर्शन की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह से राजनांदगांव शहर में भी मंदिरों में पूजा व झांकियों के दर्शन की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा घरों में भगवान कृष्ण को विराजित किया गया और झूला भी झुलाया गया। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, राजनांदगांव से मनोज देवांगन की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव शुक्ला ने राजनांदगांव पहुंचकर रोजगार 2 अभियान की जानकारी दी। युवा कांग्रेस द्वारा इन दिनों पूरे देश में रोजगार 2 अभियान चलाया जा रहा है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामनिवास बीवी के निर्देश पर इन दिनों पूरे देश में युवा कांग्रेस रोजगार 2 अभियान चला रही है। इसी तारतम्य में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव शुक्ला राजनांदगांव पहुंचे थे और इस अभियान की जानकारी दी। पूरे देश में युवा कांग्रेस रोजगार 2 अभियान को लेकर सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन कर रही है। इस मौके पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव शुक्ला ने कहा कि देश में आज करोड़ों युवा बेरोजगार हैं और कोरोना संक्रमण काल में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। देश की सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शुक्ला ने कहा कि युवा कांग्रेस भाजपा सरकार की युवा विरोधी नीतियों को जनता के आगे उजागर करने के लिए विभिन्न आयोजन कर इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रही है। सर, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां पे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोज़गार देने का झांसा देकर के प्रधानमंत्री बने और आज दिनांक तक आप देखेंगे लगातार बेरोजगारी स्तर बढ़ते जा रहा है और अब भारत देश में बेरोजगारी
अपने चरम पर है, अपने सर्वोच्च स्थान पर है। 50 साल के इतिहास में पहली बार बेरोजगारी 23.5 पर आ गई है और इस कोरोना काल की आपदा को अवसर समझ करके जिस तरह से यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके साथ ही साथ जहाँ पर 2 करोड़ रोज़गार देने का इन लोगों ने वादा किया था, 2 करोड़ वादा तो छोड़ दीजिए, 12 करोड़ रोज़गार लोगों के छिना गए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जब भी इनसे मुद्दे की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात करेंगे, रोज़गार की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ लेते हैं, राम भगवान जी की आड़ ले लेते हैं, धर्म की आड़ ले लेते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सरकारी विभागों के खाली पदों को तुरंत भरने का अनुरोध किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे राजस्व अमले की कार्रवाई। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009957412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता सिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड
जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साप्ताहिक बंद के तहत राजनांदगांव शहर में गुरुवार को दुकानें बंद रहती है। इसके बाद भी आज दुकान खुली रखने पर नगर निगम ने चालानी कार्रवाई की है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजनांदगांव नगरीय निकाय क्षेत्र में लॉकडाउन बीते दिनों किया गया था, जिसमें सुबह 10 बजे तक ही आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद इस समय को बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दिया गया। सभी दुकानों को खोलने छूट दी गई है, लेकिन इन सभी दुकानों को गुमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक बंद का कड़ाई से पालन करने का फरमान भी जारी किया गया है। इसके बावजूद राजनांदगांव शहर में कुछ दुकानें गुरुवार को खुली रही, जिस पर नगर निगम के राजस्व अमले ने चालानी कार्रवाई की है। राजनांदगांव शहर के गौशालापारा में बाबा रामदेव मोबाइल शॉप गुरुवार को खुली हुई थी, जिस पर नगर निगम के राजस्व अमले ने पहुंचकर 2000 की चालानी कार्रवाई की है। शहर के दुकानों को गुमास्ता एक्ट के तहत गुरुवार को बंद रखा जाना है, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई? दुकान खुला पाए जाने पर जुर्माना लिया जा रहा है। बिना मास्क, ठीक है, जुर्माना नहीं देने पर सील की कार्रवाई की जा सकती है। गुमास्ता एक्ट के तहत सप्ताह में एक दिन दुकानों को बंद किया जाना है, लेकिन कुछ दुकानदार अभी भी इस एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं और अपनी दुकानें सप्ताह के 7 दिन खुली रख रहे हैं। बाबा रामदेव मोबाइल शॉप के संचालक ने गुरुवार को भी दुकान खुली रखी थी और दुकान में लोग बिना मास्क लगाए खरीदारी भी कर रहे थे, जिस पर नगर निगम के राजस्व अमले ने मास्क लगाने की हिदायत दी और गुमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक बंद करने का कड़ाई से पालन करने कहा। वहीं ऐसा नहीं करने पर दुकान को सील करने की कार्रवाई किए जाने की बात कही है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। विद्युत मंडल छुईकदान ने हुक लगाकर बिजली चोरी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। विद्युत निगम मंडल छुईकदान में लो वोल्टेज लोड शेडिंग की समस्याओं की शिकायत लगातार मिल रही थी। इसी तरह लोग हुक लगाकर अवैध बिजली चोरी कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर विद्युत विभाग ने धरपकड़ अभियान चलाकर हुक लगाकर अवैध बिजली चोरी कर कृषि मोटर पंप चला रहे लोगों को पकड़ा है। इसी तरह विद्युत विभाग द्वारा दीनदयाल ज्योति योजना के तहत पावर कटिंग की समस्या को देखते हुए बस्ती एवं कृषि मोटर पंप के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था की है। सहायक अभियंता KR मरकाम ने बताया कि क्षेत्र के झूरा नदी बाजार अतरिया में अभी इसकी शुरुआत करते हुए बस्ती एवं मोटर पंप की लाइन अलग अलग की गई है। इससे लो वोल्टेज की समस्या एवं पावर कटिंग की समस्या से निजात मिलेगी। इस तरह अलग अलग लाइन की व्यवस्था छुईकदान क्षेत्र में भी की जा रही है। अभी वर्तमान में बाजार अतरिया, बुंदेली, झूरा नदी पंचायतों में इसकी शुरुआत की गई है। इससे काफ़ी हद तक लो वोल्टेज आदि की समस्या से निजात मिल जाएगी। हाल में फीडर सर्टिफिकेशन का काम हमने कराया है। बुंदेली क्षेत्र में पावर कट की जो समस्या है थी बस्ती और पंप बंद होने का, वो खत्म हो जाएगा। बस्ती की लाइन अलग कर दी है और पंप की लाइन अलग कर दी है। वैसे ही स्थिति हमने यहाँ पर भी कर दिया, बस्ती लाइन अलग और पंप लाइन अलग। गुरुग्राम क्षेत्र में बाजार अतरिया के क्षेत्र में भी हमने वैसे ही काम कराया है और लोगों को काफ़ी निजात मिल जाएगा और समस्या कम हो जाएगी। वोल्टेज वगैरह की दिक्कतें नहीं आएगी। हमारे तो लगातार काम जारी है, छुईकदान क्षेत्र में भी कराया जा रहा है। ये लोड वोल्टेज की समस्या है, पावर कट बार बार हो रहा है, क्या कारण मानते हैं? वो पावर कट और वोल्टेज ओवरलोड के मेन जो मुख्य कारण उसका है ओवरलोड के कारण हो रहा है। ओवरलोड इसलिए कि पानी बीच में गिर नहीं रहा था। पानी नहीं होने के कारण सभी ट्रांसफार्मर में सभी किसानों का पंप चालू हो गया था, जिस कारण ओवरलोड हो रहा था। उसमें कुछ अवैध कनेक्शन भी चल रहे थे, जिसके ऊपर हमने उनके विरुद्ध कार्रवाई किया है। 10-12 किसान बुंदेली क्षेत्र के, बाजार अतरिया क्षेत्र के भी जिनके खिलाफ कार्रवाई, उसमें कुछ ग्राम पंचायत भी शामिल थे। ग्राम पंचायत सरपंचों के विरुद्ध भी हमने कार्रवाई किया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। सावन महीने के सूखे के बाद भादो मास में पर्याप्त बारिश न होने पर अधिकतर किसानों द्वारा सिंचाई पंपों के माध्यम से फसल बचाने का कार्य किया जा रहा था, जिससे ओवरलोडिंग की समस्या बढ़ गई थी, जिसके चलते बार बार शट डाउन हो रहा था।
लो वोल्टेज एवं ओवरलोडिंग लोड शेडिंग की शिकायत के बाद विद्युत विभाग की टीम के द्वारा क्षेत्र के बाजारा तरिया बुंदेली एवं अन्य ग्राम पंचायतों में सघन जांच एवं दबिश देकर अवैध रूप से हुकिंग कर सिंचाई पंप चला रहे लोगों को पकड़ा। इनके द्वारा डायरेक्ट हुकिंग कर अवैध रूप से विद्युत चोरी किया जा रहा था। सहायक अभियंता KR मरकाम एवं उनकी टीम के द्वारा मौके से हुकिंग में प्रयुक्त सभी सामग्रियों को जब्त कर संबंधितों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। संकल्प न्यूज़ के लिए छुई खदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। राजनांदगांव ब्लॉक स्तरीय सरपंच संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। राजनांदगांव ब्लॉक स्तरीय सरपंच संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में 1 वोट से लोमेश वर्मा ने जीत दर्ज की है। सरपंच संघ के राजनांदगांव ब्लॉक अध्यक्ष के लिए सोमवार को CIT कॉलेज में चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव के पीठासीन अधिकारी ने चुनाव की पूर्ण प्रक्रिया, नाम निर्देशन, मतदान और मतगणना कराई। ब्लॉक स्तरीय सरपंच संघ के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इस अवसर पर सरपंच संघ के सदस्यों ने अपने अपने मताधिकार का उपयोग कर मतदान किया है। मतगणना के बाद चुनाव पीठासीन अधिकारी ने लोमेश वर्मा को 1 वोट से विजयी घोषित किया है। लोमेश वर्मा के जीत की घोषणा के बाद उनके समर्थकों ने जमकर खुशियां मनाई, एक दूसरे पर गुलाल लगाए और मुंह मीठा कराया। जीत की खुशी में पटाखे भी फोड़े गए। इस अवसर पर सरपंच संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लोमेश वर्मा ने अपनी पहली प्राथमिकता सबको साथ लेकर चलने को बताया है। राजनांदगांव विकास खंड में कुल 112 सरपंच हैं। इन 112 सरपंचों में एक अध्यक्ष का चुनाव होना है। अध्यक्ष पद के लिए 5 सरपंचों ने नामांकन अपना दाखिल किया है। 2 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी प्रत्याशी अपने स्तर पर अपना प्रचार कर रहे हैं। मैं कृष्णा साहू सरपंच हूँ। चुनाव अधिकारी के रूप में वरिष्ठ होने के नाते मुझे बैठाया गया है। मेरा यह विचार है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो। ब्लॉक स्तरीय सरपंच संघ के अध्यक्ष चुने के बाद अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में सरपंच संघ के सदस्य उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।